हेलो गाइस, ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 9। गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत इजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये डिफिकल्ट है। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और गाइस आपको इसमें कुछ सीखने मिलेगा। तो गाइस, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। PQR लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि एक कंपनी है PQR लिमिटेड, वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूजिंग 4 वर्कर्स। तो गाइस, इस क्वेश्चन में बोला है कि PQR लिमिटेड एक कंपनी है, वो सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही बनाती है, पेन, इंक, पेंसिल और रबर। तो ये उसकी प्रोडक्ट्स है और उस कंपनी के पास सिर्फ 4 लोग ही है एज अ वर्कर। मतलब उस कंपनी के पास सिर्फ 4 वर्कर ही है, आलोक, सतीश 2 और जो तीसरा है वो वास, चौथा है वो राठौड़। तो गाइस, इस कंपनी के पास सिर्फ 4 ही वर्कर्स है हु आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यह है कि आलोक केपेबल है कि वो पेन भी बना सकता है, आलोक इंक भी बना सकता है, आलोक पेंसिल भी बना सकता है और आलोक रबर भी बना सकता है। उसी तरीके से सतीश जो है ना, सतीश वो पेन भी बना सकता है, मतलब वो कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये चारों प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। हु आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ द 4 प्रोडक्ट, जिसको जो मिल रहा है वो बना सकता है। एंड दे वर्क इफेक्टिवली फॉर 7 आवर्स अ डे। और गाइस, कंपनी ने इनको खुली छूट दी है कि तुम दिन में सिर्फ 7 घंटे काम करो। तो जैसे ही 7 घंटे हो जाते हैं तो ये वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं और चले जाते हैं अपने अपने घर पे। तो गाइस, 7 आवर्स ये काम करते हैं, राइट, पर डे, 1 घंटे में 7 आवर्स काम करते हैं। अब हम आगे देखते हैं द टाइम, जो कि है मिनट्स में हमें कंसीडर करना है। द टाइम आर required for producing each of the products are given below। तो गाइज, यहां पे टाइम गिवन है, यहां पर मैं प्रोडक्ट्स को हटा देता हूं, ये क्वांटिटी हटा देता हूं, सिर्फ प्रोडक्ट्स रखता हूं। तो गाइज, ये प्रोडक्ट्स में ये जो दिया हुआ है 6, ये है टाइम। मतलब अगर आलोक को एक पेन बनाना है तो कितना टाइम लगेगा गाइज? 6 मिनट्स लगेंगे या आवर्स लगेंगे? क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के मुताबिक द टाइम आर गिवन बिलो। क्वेश्चन में क्या दिया है? द टाइम आर गिवन बिलो, और वो भी टाइम किस में? द टाइम इन मिनट्स आर गिवन बिलो। द टाइम इन मिनट्स आर गिवन बिलो। और अलोंग विद द प्रॉफिट भी दिया है। तो कहीं पे दिख रहा है प्रॉफिट? मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये है प्रॉफिट गाइस, ये है प्रॉफिट। जो सबसे लास्ट लाइन में ये है प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट को बाद में देखेंगे। इससे पहले वाले सम में हमने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से यूज किया है, तो इसमें भी हम यूज करेंगे। तो फिलहाल प्रॉफिट को अभी मत देखो, अभी क्वेश्चन को देखो। द टाइम इन मिनट्स आर गिवन, और टाइम किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो गाइस, अगर आलोक को पेन प्रोड्यूस करना है, एक पेन बनाने के लिए उसे कितना मिनट लगता है? 6 मिनट लगता है। अच्छा, आलोक को एक इंक बनाने के लिए कितना मिनट लगता है? 10 मिनट्स लगता है। और आलोक को एक पेंसिल बनाने के लिए कितना मिनट्स लगता है? 14 मिनट्स लगता है, राइट। तो गाइस, इन लोगों का जो काम है, इन लोगों का जो ड्यूटी टाइमिंग है वो है 7 आवर्स। वो कितना है? 7 आवर्स। तो गाइज, मैं यहां पे लिख देता हूं ड्यूटी टाइम। तो गाइज, इन लोगों का जो ड्यूटी टाइम है वो है 7 आवर्स। मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? एक आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 7 आवर्स में होते हैं 7 6 42। तो गाइज, 1 आवर में गाइज कितने मिनट्स होते हैं? 420 मिनट्स। तो गाइज, अगर कोई 7 घंटे कंटिन्यू काम कर रहा है तो एक्चुअली उसने कितने मिनट काम किया? 420 मिनट्स।
उसने काम किया है। तो अब हर किसी के पास 420 मिनट्स हैं, ठीक है। अब हम आलोक को ले लेते हैं गाइस, आलोक को हम ले लेते हैं। तो आलोक एक पेन कितने मिनट में बनाता है? 6 मिनट में। तो अगर मैं आलोक की बात यहां पे करूं, आलोक की बात यहां पे करूं और आलोक में भी मैं पेन की बात अगर करूं, तो 1 मिनट में मैं ये कह सकता हूं, 1 मिनट में, 1 मिनट में नहीं, 6 मिनट में, राइट। क्योंकि आपको जो दिया है, ये जो दिया है ये क्या है? ये है टाइम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 6 मिनट्स में बनती है एक पेन, राइट। 6 मिनट में बनती है एक पेन। तो गाइस आलोक के पास तो पूरे दिन में 420 मिनट्स है। तो गाइस 420 मिनट्स में ये कितनी पेन बना लेगा? कितनी पेन्स बन जाएगी? तो बहुत सिंपल है, इसे कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा सिंपल है। हम यहां पे लिखेंगे, देखो ऊपर क्या है 6, नीचे क्या है 420, ऐसे लिख दो। ये जो है ना, इसको इक्वल बना लो और ऊपर 1 है, नीचे क्वेश्चन मार्क को आप दे दो x। हो गया, यहां पे इक्वेशन बन गई। अब गाइस अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x ऊपर होना चाहिए, लेकिन x तो नीचे है, तो हम यहां पे उल्टा कर देंगे, x को ऊपर भेज देंगे, 1 को नीचे भेज देंगे। तो गाइस अगर आपने यहां पे उल्टा किया है तो यहां पर भी आप इसको रिवर्स कर दो, 420 ऊपर कर दो और 6 को नीचे भेज दो। अब 1 को तो हम काउंट नहीं करते, डिवाइड में 1। अगर मैं आपसे ये बोलूं 2 और 2/5, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो गाइस 2/5 में मैं ये कह सकता हूं कि अपॉन में 5 है, 2 के अपॉन में क्या है? कुछ नहीं, तो हम 1 ही कंसीडर करते हैं। चाहे आप 2/1 लिखो या सिर्फ 2 लिखो, बात एक ही होती है। तो मैंने 2 की एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से कोई भी सिंगल नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 ही रहता है। तो गाइस 1 लिखो या मत लिखो, बात एक ही होती है। तो मैं 1 यहां से हटा देता हूं। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे x कितना मिलेगा? मुझे x मिलेगा 6 1 जा 6 7 जा 42, और ये 0 का 0 यहीं पे रहेगा। तो गाइस मुझे मिला है x7। x क्या है? मेरा पेन, मतलब 7 आवर्स में 70 पेन्स गाइस आलोक बना लेगा। अब हम इंक की बात करते हैं। अगर मैं आलोक की इंक की बात करूं तो गाइस आलोक जो है वो 10 इंक बना सकता है, या पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल 14 मिनट। ये 14 क्या है? ये मिनट्स है। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मिनट्स है और ये भाई मिनट्स है और ये सब मिनट्स है, ये सब मिनट्स है। तो गाइस मैं ये बोल सकता हूं कि आलोक एक पेंसिल बना सकता है, लेकिन किसमें? 14 मिनट्स में, राइट। 14 पेंसिल नहीं बोल देना है यहां पे, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है गाइस। क्वेश्चन में क्या दिया है? द टाइम इज मेंशन्ड, और वो भी मिनट्स में मेंशन है। तो ये 6 आवर्स नहीं है, ये 6 मिनट थे, तो मैंने 6 मिनट ही लिया है, राइट। तो अब मैं अगर मैं आलोक की ही एग्जांपल ले लेता हूं, और आलोक क्या बना रहा है? पेंसिल बना रहा है। आलोक क्या बना रहा है? पेंसिल। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या गिवन है? आलोक के आगे 14 लिखा है पेंसिल के कॉलम में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 14 मिनट्स में आलोक एक पेंसिल बना लेता है। लेकिन आलोक पूरे दिन काम करके, पूरे दिन में कंपनी ने क्या कहा है? कंपनी ने कहा है कि सिर्फ 7 आवर्स ही पूरे दिन में काम करो और उसके बाद छुट्टी एंजॉय करो। तो आलोक 7 आवर्स काम करता है, राइट, एक दिन में। 7 आवर्स मतलब होते हैं 420 मिनट्स। तो गाइस आलोक के पास 420 मिनट्स है। आलोक के पास 420 मिनट्स है, तो वो कितनी पेंसिल बना लेगा अगर वो उस दिन सिर्फ पेंसिल बनाने ही बैठा है? तो बहुत सिंपल है। ऊपर क्या दिख रहा है आपको? 14 दिख रहा है ना, 14 लिखो। अपॉन में आपको क्या दिख रहा है? 420, 420 लिख दो, और ये दोनों लाइन को इक्वल बना दो। और ऊपर क्या दिख रहा है? 1, नीचे क्या दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। हो गया। अब गाइस इसे सॉल्व करना है, तो कौन सी बड़ी बात है, हम इसे उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा करेंगे? क्योंकि जिसे फाइंड करना होता है
वो कहां पे होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। x तो यहां पे मुझे नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो उल्टा कर दो इसको, x ऊपर 1 नीचे, ये उल्टा हुआ है ना, इसको भी उल्टा कर दो, 420 अपॉन 14। तो गाइज यहां पे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, आप 5 लिखो या 5 अपॉन 1 लिखो, बात तो एक ही होती है, क्योंकि अपॉन में 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन कंसीडर तो करते ही है कि अपॉन में 1 होता ही है, लेकिन लिखते नहीं, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। अब गाइज अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना आएगा, 420 अपॉन 14। तो गाइज मुझे x यहां पे मिल जा रहा है 30, तो 30 क्या है, ये 30 पेंसिल्स है गाइज। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है। तो अभी तक हमने क्या निकाले, पेंसिल्स निकाले, हमने क्या निकाले, पेन्स निकाले, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमने यहां पर निकाला है। गाइज मैं क्वेश्चन में एक एडिशन कर देता हूं, यहां पे कुछ ऐड कर देता हूं। फाइंड आउट द असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स। तो अब अगर मैं असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स की बात करूं तो आलोक को असाइन कर दो ना, कहां पे असाइन करोगे, आलोक क्या कर रहा है, अगर आप पेन के लिए असाइन करोगे तो एक दिन में वो 70 पेन ही बना लेगा। अगर आप पेंसिल के लिए असाइन करोगे तो गाइस आलोक एक दिन में 30 पेंसिल्स बनाएगा। तो आलोक को आप पेन दोगे, ये पेन है राइट, आलोक को आप पेन दोगे या पेंसिल बनाने दोगे। मान लो कि वो कंपनी आपकी है, आप मैनेजर हो या कंपनी के आप सीईओ हो, वो फैक्ट्री आपकी है, तो आप आलोक को 70 पेन्स बनाने के लिए दोगे या 30 पेंसिल्स बनाने के लिए दोगे। तो यहां पे फाइंड आउट द असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स टू प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, असाइनमेंट करना है, असाइन करना है किसको, वर्कर्स को, कहां पे, टू प्रोडक्ट्स, वर्कर्स टू प्रोडक्ट्स विच विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, विच विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है गाइस, कि हमें इस तरीके से वर्कर को प्रोडक्ट के लिए असाइन करना है। वर्कर्स टू प्रोडक्ट मतलब हमें वर्कर को प्रोडक्ट्स के लिए असाइन करना है ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। तो गाइस हमें यहां पे टेबल कुछ इसी तरीके से बनाना है। तो गाइस अगर मैं पेन की बात करूं तो आलोक में पेन के अंडर में क्या दिया है, 6। तो गाइस हमने उसे कैसे लिखा है, 420 अपॉन 6। अब इसी तरीके से अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो गाइस आलोक के अंडर में पेंसिल में कितना दिया है, 14। तो हमने 14 को कैसे लिखना है, हमने 14 को ऐसे लिखना है 420 अपॉन 14। तो गाइस यहां पर बेसिकली मैं लिखने वाला हूं, यहां पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की हमें ये प्रोडक्ट्स यहां पे दिया है, मैं उसे क्वांटिटी में सबसे पहले कन्वर्ट कर देता हूं। तो गाइस अगर मुझे प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो गाइस मैं यहां पर लिखूंगा 420 डिवाइडेड बाय 6, राइट। मैं यहां पे लिखूंगा 6 नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा 420 डिवाइडेड बाय 6। तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 70। मुझे आंसर गाइस कितना मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा इक्वल्स टू 70। तो ये 70 क्या है, नंबर ऑफ पेंसिल्स हो जाएगी, 70 पेंसिल्स। देखिए पेन्स, 70 क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। अब गाइज मैं उसी तरीके से पेंसिल की बात करता हूं, पेंसिल में कितना है, 14 आलोक के सामने। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 420 डिवाइडेड बाय मतलब 420 मिनट्स में हमें 14 को डिवाइड करना है, क्योंकि यहां पे 14 नंबर था ना, राइट, इधर 14 था ना, तो हम 14 को डिवाइड करेंगे। तो गाइस क्या मिलता है, मैं यहां पे इक्वल डाल देता हूं, तो एक्चुअली यहां पे मुझे मिलने वाला है 30, राइट। इसी तरीके से हम ये 10 का करेंगे, क्या करेंगे यहां पे, 420 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा गाइस, इक्वल्स टू 420 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 42। इसी तरीके से गाइस हम ये 12 का करेंगे, हम क्या करेंगे, 420 डिवाइडेड बाय 12। तो गाइस कितना मिलने वाला है, 420 डिवाइडेड बाय 12, तो हमें यहां पे कितना मिलता है,
35। अब गाइस इसी तरीके से सारे नंबर्स को हमें इसी तरीके से एडजस्ट करना है। तो गाइस ये जो हमें दिया था ना, ये मिनट्स दिया हुआ था, राइट? हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट्स में। ये क्या है? 70 पेन है गाइस। ये 42 क्या है? ये 42 इंक है, इंक। और गाइस ये 30 क्या है? ये 30 क्या है? ये 30 पेंसिल्स है, मिनट्स नहीं है। और गाइस ये 35 क्या है? ये 35, ये 35 क्या है गाइस? ये 35 रबर है। लेकिन ये 7 क्या है? ये 7 मिनट है। तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम प्रोडक्ट में। 420 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू कितना होता है? 60 होता है गाइस। कितना होता है? 60। अब इसी तरीके से यहां पर भी मैं जल्दी जल्दी इसे फटाफट कर लेता हूं। तो गाइस यहां पर मैंने इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। गाइस आलोक पेंसिल जो बना रहा है वो कितनी बना रहा है? 30 बना रहा है, राइट? और अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो पेंसिल का प्रॉफिट कितना है? गाइस पेंसिल का प्रॉफिट है 4 रुपीज, और वो भी सबके लिए। गाइस अगर मैं 30 पेंसिल्स को 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है? 120 रुपीज। उसी तरीके से गाइस ये जो आलोक है ना, पेन भी बना रहा है। तो पेन कितना बना रहा है? 70 पेन्स। तो अगर मैं पेन के कॉलम में देखूं तो गाइस पेन के कॉलम में जो प्रॉफिट है वो है 3 रुपीज। तो अगर मैं पेन को 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं पेन को 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 210 रुपीज, राइट? ये कितने रुपीज हो जाएगा? 210। तो गाइस हमें इसे रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो जहां पे मुझे 70 पेंसिल मिली है, मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा नीचे के जो 3 रुपीज है, मैं उसे एक्चुअली मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 रुपीज से, राइट? तो यहां पे मैं 3 रुपए से इसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो गाइस यहां पे मुझे कितना मिलने वाला है? 210 रुपीज। तो गाइस मैं यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 रुपीज से। तो गाइस मुझे कितना मिलने वाला है? 180 रुपीज। गाइस यहां पर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 रुपीज से। तो गाइस मुझे कितना मिलने वाला है? यहां पर मुझे मिलेगा 210 रुपीज। इसी तरीके से गाइस मुझे यहां पे कितना मिलने वाला है? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 रुपीज से। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 रुपीज से। तो गाइस मुझे यहां पे कितना मिलने वाला है? 63 रुपीज। तो गाइस ये जो मुझे मिला है ये है रुपीज। मैं कुछ इसे इस तरीके से बोल्ड कर देता हूं। तो यहां पर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो गाइस इसी तरीके से मैं इस 42 को मल्टीप्लाई करूंगा इंक के लिए यहां पर प्रॉफिट कितना है? 2 रुपीज। इंक के लिए प्रॉफिट कितना है? 2 रुपीज। तो गाइस मैं जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 82 रुपीज। अब इसी तरीके से गाइस 84 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 168 रुपीज। और 60 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो गाइज यहां पर मुझे मिलने वाला है 120 रुपीज। अब इसी तरीके से 42 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो गाइज यहां पर मुझे मिल जाएगा 84 रुपीज। अब गाइज यहां पे 30 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो गाइज पेंसिल के लिए प्रॉफिट कितना है? 4 रुपीज। तो 30 रुपीज पे 30 पेंसिल्स पे अगर 4 रुपीज का प्रॉफिट अगर आप कमाओगे तो टोटल हो जाएगा 120 रुपीज। इसी तरीके से गाइज 140 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 रुपीज से, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 560 रुपीज। 42 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 से, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 168 रुपीज। और 28 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 से, तो यहां पे गाइज आपको मिलने वाला है 112 रुपीज। अब इसी तरीके से गाइज 35 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, यहां पे 1 रुपीज है, तो गाइज 1 रुपीज से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम
35 ही मिलेगा। 105 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो गाइज आपको यहां पे 105 ही मिलेगा। इसी तरीके से 42 को गाइज अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो यहां पे आपको 42 ही मिलेगा। और यहां पर 28 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो गाइज आपको 28 ही यहां पे मिलेगा। तो मैं जल्दी से इसे बोल्ड कर देता हूं। तो गाइस यहां पे मैंने टेबल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है और यहां पे मेरा यहां वैल्यूज कुछ आने वाली है 210। मैं यहां पे न्यू टेबल बना लेता हूं और यहां पे वैल्यूज आएगी 82, यहां पे आएगी 120 और गाइस रबर के लिए आएगी वैल्यू 35। इसी तरीके से यहां पे आएगी 180, यहां पे है 168 और यहां पे है 560 और यहां पे 105। यहां पे गाइस रहेगी 42 और यहां पे है 210 और यहां पे है 120 और यहां पे है 168 और गाइस यहां पर मेरी वैल्यू रहेगी 63, यहां पे रहेगी 84, यहां पे रहेगा 112 और यहां पे है 28। तो गाइस यहां पर मैंने इस टेबल को प्रॉपर वे में क्रिएट कर लिया है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टेबल है गाइस, ये जो टेबल है गाइस, ये है आपका प्रॉफिट। ये क्या है? आपका प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? तो गाइस यहां पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो गाइस इसका मतलब यह है कि आपने इसे प्रॉफिट में तो कन्वर्ट कर लिया है। यह है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो गाइस मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को हम बिल्कुल उसी वे से सॉल्व करेंगे जिस वे से हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं। गाइस सबसे पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। तो हमारे पास कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 और रो कितनी है? 1 2 3 4। तो गाइस 4 रो है। हमें प्रॉफिट को एज अ रो नहीं लेना है, हमने उसे प्रॉफिट को सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए ही यूज किया था। तो गाइस अब यहां पे मुझे समझ में आ गया है कि मेरे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर इट इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। इट इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब गाइस हमें चेक करना है कि ये मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है। तो गाइस ये तो मैक्सिमाइजेशन है, हमें तो पहले से ही पता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब गाइस यहां पे हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मिनिमाइजेशन के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर लेना है। और उस सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा गाइस? इनमें सबसे बड़ा नंबर होगा 560। तो गाइस हमें इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर लेना है और उसे सबसे माइनस कर देना है। जैसे कि मैंने सबसे बड़ा नंबर यहां पे लिया है 560 जो कि यहां पे है। अब मैं क्या करूंगा? 560 में से 210 को माइनस करूंगा, 560 में से 82 को माइनस करूंगा, 560 में से 120 को माइनस करूंगा, 520 में से सारे नंबर्स ऐसे मैं माइनस कर दूंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं 210 को माइनस करता हूं। अगर मैं 560 में से 210 को माइनस करूंगा तो मुझे यहां पे मिल जाएगा 350। इसी तरीके से गाइस मैं ऐसे कॉलम वाइज चलता हूं। मैं यहां पे कॉलम वाइज चलता हूं। मैं कॉलम वाइज यहां पे जाऊंगा। अब उसके नीचे अगर मैं 560 में से 180 को माइनस करता हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा 380। इसी तरीके से गाइस मैं 560 में से 210 को अगर माइनस करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा 250 और इस 350। और इसी तरीके से 560 में से अगर मैं 63 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 497। तो गाइस अब मैं इंक के कॉलम में सेम वही करूंगा। अगर मैं 560 में से 82 को माइनस करता हूं तो गाइस मुझे मिलेगा 476। इसी तरीके से अगर मैं 560 में से 168 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 392। अब मैं 560 में से 120 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 440। इसी तरीके से गाइस 560 में से मैं 84 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 476।
अब गाइस पेंसिल की बारी आती है। 560 में से अगर मैं 120 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 440। इसी तरीके से यहां पे मुझे मिलेगा 0 और यहां पे मुझे मिलेगा 392 और यहां पे मुझे मिलेगा 448। अब गाइस बच जाती है लास्ट कॉलम की बारी। तो 560 में से अगर मैं 35 माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 525। इसी तरीके से 560 में से मैं 105 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 455 और इसी तरीके से यहां पे मुझे मिलेगा 518 और लास्ट में मुझे मिलने वाला है 532। तो गाइस मैंने इसे सक्सेसफुली मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है। तो गाइस इस टेबल को हम कहते हैं रिग्रेट या फिर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो अब इसी टेबल का यूज करके हम स्टेप नंबर 3 को परफॉर्म करेंगे। तो गाइस हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है? हमारा जो स्टेप नंबर 3 है चेक फॉर मिनिमाइजेशन, वो तो हो चुका है। ये स्टेप नंबर 2 है। गाइस स्टेप नंबर 3 हमारा है, तो गाइस स्टेप नंबर 3 हमारा है रो मिनिमाइजेशन। तो गाइस मुझे यहाँ पे रो को मिनिमाइज करना है। फर्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है? वो है 350 और सेकंड, पहले मैं फर्स्ट रो का कर लेता हूं। तो गाइस अगर मैं 350 को माइनस करता हूं तो यहां पर 350 माइनस 350 जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से 476 माइनस 350 तो मुझे 126 मिलेगा। अब 440 माइनस 350 तो गाइस मुझे 90 मिलेगा और 525 गाइस ये क्या है? 525। तो अगर मैं उसमें से 350 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 175। तो गाइस मैंने रो 1 को सक्सेसफुली यहां पे लिख लिया है। अब बारी आती है रो 2 की। तो गाइस रो 2 में सबसे छोटा नंबर तो है 0, तो 0 को किसी से भी माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पे रो 2 एज इट इज रहेगी। तो गाइस यहां पे 380 ही आ जाएगा, यहां पे 392 ही आएगा, ये 0 रहेगा और ये 455 रहेगा। अब गाइस हम चलते हैं रो 3 की तरफ। तो गाइस रो 3 में सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है? वो अगेन 350 है। तो गाइस अगर मैं 350 में से 350 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 0। 350 में से 440 में से अगर मैं 350 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 90। अब इसी तरीके से गाइस 392 में से अगर मैं 350 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 42 और इसी तरीके से 518 से अगर मैं 350 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 168। अब गाइस बच जाती है लास्ट रो। तो लास्ट रो में आपको कौन सा सबसे छोटा नंबर नजर आ रहा है? सबसे लीस्ट वैल्यू आपको यहां पे क्या लग रही है? यहाँ पे तो यार मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे 448, हाँ 448 सबसे छोटा है। तो मैं 497 में से 448 को अगर माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 49। इसी तरीके से 476 में से अगर मैं 448 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 28। 448 में से 448 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और लास्ट में 532 में से अगर मैं 448 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 84। तो गाइज मैंने रो मिनिमाइजेशन को सक्सेसफुली बना लिया है। अब हम चलते हैं कॉलम मिनिमाइजेशन की तरफ। तो गाइज मैं हर कॉलम में देखता हूं क्या फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा नंबर मुझे 0 मिला है? हाँ मिला है। तो ये कॉलम एज इट इज रहेगी, यहां पे इस कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। तो मैं इसे फॉरन एज इट इज लिख देता हूं। तो गाइज ये कॉलम हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं। नेक्स्ट कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो गाइज नेक्स्ट कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 90। तो इस हिसाब से हमारा जो कॉलम मिनिमाइजेशन है, नहीं 90 नहीं 28 है, राइट 28 सबसे छोटा है। तो गाइज अब इस हिसाब से 126 में से अगर मैं 28 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 98। यहां पे मुझे मिलेगा 364, यहां पे मुझे मिलेगा 62 और ऑब्वियसली यहां पे मुझे मिलने वाला है 0। तो गाइज हमारा ये कॉलम भी हो गया है और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट कॉलम में सबसे छोटा है 0। इसका मतलब ये कॉलम एज इट इज हमें यहां पे लिख देना है।
तो गाइज अब बचती है लास्ट कॉलम की बारी, और इस कॉलम में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 84। तो गाइज जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा 91, यहां पर मुझे मिलने वाला है 371, और यहां पे 84, और लास्ट में तो मुझे मिलेगा 0। तो गाइज यहां पर मैंने सक्सेसफुली कॉलम मिनिमाइजेशन के स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 5 की। तो गाइज स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें जो प्रीवियस स्टेप में जो भी टेबल मिला है उस टेबल को कॉपी कर लेना है, और उस टेबल को हम स्टेप 5 में पेस्ट करेंगे। गाइज यहां पर हमें ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करना है। तो गाइज ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए हम नंबर ऑफ लाइंस बनाएंगे। एक लाइन में मैक्सिमम जीरोस कवर होने चाहिए। तो यहां पे गाइज 3 जीरो एक साथ आ रहे हैं, तो मैं एक ऐसी लाइन बना लेता हूं। अब गाइज यहां पे 2 जीरो एक साथ आ रहे हैं, तो गाइज यहां पे ऐसी लाइन बना लेता हूं। यहां पे सिर्फ एक ही जीरो है, तो आप या तो रो से बनाओ या तो कॉलम से बनाओ, एक ही लाइन से एक ही जीरो कवर होने वाला है। तो गाइज यहां पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, यहां पर नंबर ऑफ लाइंस जो है वो है 3, और हमारा मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 1 2 3 4, 4 बाय 4 का हमारा मैट्रिक्स है। तो गाइज मैं यहां पे लिखता हूं मैट्रिक्स की साइज जो है वो है 4, therefore it is not an optimal solution। इसका मतलब यह है कि गाइज हमें नेक्स्ट टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टेबल में ये स्टेप नंबर 5 में ही होगा। और गाइज उस टेबल में हमें क्या करना होगा, उस टेबल में हमें इसे ऑप्टिमल बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके हम स्टेप नंबर 6 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहां पर मैंने कुछ कॉपी कर लिया है, मैं इसे कर लेता हूं डिलीट। तो गाइज अब मुझे क्या करना है, जो अनकवर्ड नंबर्स है, गाइज यहां पे अनकवर्ड नंबर्स कौन कौन से हैं, तो गाइज जो अनकवर्ड नंबर है उनमें से मुझे माइनस करना है जो सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर गाइज यहां पे क्या है, 62। तो गाइज मुझे 62 को हर जगह से माइनस करना है। अगर मैं 98 में से 62 को माइनस कर लूं तो गाइज मुझे मिल जाएगा 36। तो मुझे बराबर इंक के कॉलम में ही यहां पे लिखना है 36। अब इसी तरीके से 364 में से मैं 62 को माइनस कर लूं तो मुझे बच जाता है 302, और 62 में से अगर मैं 62 को माइनस करूं तो मुझे यहां पे मिल जाएगा 0। तो गाइज मैंने इसे तो बना लिया है। अब बारी ये पार्ट हो गया है, ओके। अब बारी आती है इसकी 91 में से, क्योंकि ये अनकवर्ड है बराबर, तो 91 में से अगर मैं 62 को माइनस करता हूं तो यहां पर मुझे मिलता है 29। इसी तरीके से 371 में से अगर मैं 62 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 309। अब 84 में से अगर मैं 62 को माइनस करता हूं तो गाइज यहां पर मुझे मिलने वाला है 22। तो गाइज यहां पे मैंने अनकवर्ड एलिमेंट को सक्सेसफुली लिख लिया है, क्योंकि मुझे 62 को माइनस करना था। अब जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे मुझे करना है प्लस। तो गाइज इस लाइन को मैं थोड़ा सलीके से कायदे से बना लेता हूं। तो गाइज इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पे और यहां पे, तो यहां पर मैं 62 को ऐड कर देता हूं। तो अगर 49 में, अगर इस 49 में मैं 62 को ऐड करूंगा तो गाइज मुझे यहां पर मिलने वाला है 111। और इसी तरीके से इस जीरो में अगर मैं 62 को ऐड करूंगा तो यहां पर मुझे 62 ही मिलेगा। तो गाइज यहां पर अनकवर्ड नंबर्स को भी मैंने लिख दिया है और इंटरसेक्शन वाले नंबर्स को भी मैंने लिख दिया है। अब जो बच गए उसे मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो गाइज क्या बचा था, 0 बचा था, 380 बचा था, और यहां पे 0 आएगा। अब गाइज इसी तरीके से यहां पे आएगा 90, और यहां पे आएगा 0, और यहां पे आएगा 42। अब गाइज यहां पर भी 0 बच गया, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0, और यहां पे आ जाएगा 0। अब मैं दोबारा से
मैक्सिमम जीरोस को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं लाइंस यहां पे बना लेता हूं। तो गाइस अगर आप ऐसे लाइन बनाते हो तो भी 2 जीरो कटेंगे, और आप अगर ऐसे लाइन बनाओगे यहां पर भी 2 जीरो कटेंगे, और ऐसे बनाओगे तो यहां पे एक ही कटेगा, और अगर ऐसे भी बनाते हो तो भी एक ही कटता था। और इस केस में भी अगर आप मान लो ऐसे ही लाइन बना लेते हो तो ये जीरो यहां पे कवर हो गया है। तो अब इस केस में गाइस मेरा जो नंबर ऑफ लाइंस है वो है 4, और जो मेरा मैट्रिक्स साइज है वो भी है 4, राइट। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है मैट्रिक्स साइज के। देयरफॉर इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब गाइस बात आती है असाइनमेंट की। तो गाइस असाइनमेंट को बनाने के लिए मैं इसी को कॉपी कर देता हूं। अब मुझे गाइस यहां पे असाइन करना है जीरो। तो अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में तो एक ही जीरो है, मैं उसे कर लेता हूं असाइन। अब मैं सेकेंड रो की अगर बात करूं तो गाइस सेकेंड रो में भी एक ही जीरो है, तो उसे भी मैं कर लेता हूं असाइन। अब मैं नेक्स्ट रो की बात करूं तो नेक्स्ट रो में यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने इसे कैंसिल ही नहीं किया। तो गाइस मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो यहां पे मुझे इस जीरो को असाइन करना है। तो इसके रो में तो कोई जीरो नहीं है, लेकिन कॉलम में एक जीरो है, राइट। तो गाइस मुझे उसे करना होगा कैंसिल। तो ये हो गया कैंसिल। अब गाइज मैं नेक्स्ट रो की बात करता हूं। तो नेक्स्ट रो में सिर्फ एक ही जीरो है, और यहां पे कोई कैंसिलेशन के लिए जीरो बचा ही नहीं है। अब मैं नेक्स्ट रो की बात करता हूं तो यहां पे एक जीरो तो ऑलरेडी कैंसिल हुआ है, मैं इसे असाइन करता हूं तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब इसी तरीके से मैं यहां पर बात करता हूं जीरो की। तो गाइज जीरो मुझे यहां पर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो गाइज यहां पे रो और कॉलम में हर हर रो को और हर कॉलम को एक एक जीरो असाइन हुआ है। अब मैं यहां पर ऑप्टिमल या ऑप्टिमम स्केड्यूल निकाल लेता हूं। तो गाइज सबसे पहले आलोक को जो असाइन हुआ है वो पेन असाइन हुआ है, राइट। तो मैं आलोक को यहां पे लिख देता हूं पेन। मैं आलोक के सामने लिख देता हूं मैं आलोक के सामने लिख देता हूं पेन। तो ये होगा पेन। और गाइज मैं पेन का नंबर देखता हूं। तो आलोक के सामने पेन का जो नंबर है मुझे कहां पे देखना है? नहीं, ये वाले टेबल में नहीं देखना है, क्योंकि ये वाला टेबल है मिनट का। गाइज ये वाला टेबल है मिनट का। तो मुझे कहां पे देखना है? मुझे इस टेबल में देखना है 210। तो ये है मेरा प्रॉफिट, राइट। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये है मेरा प्रॉफिट। तो गाइज आलोक 210 रुपीज पेन में अच्छे से बना सकता है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 210। अब सतीश की बात करते हैं। तो गाइस सतीश को जो असाइन हुआ है वो है, सतीश को जो नहीं, सेकंड कॉलम को ही देख लेते हैं। सेकंड कॉलम में वास को देखते हैं, वास को क्या असाइन हुआ है? जीरो। तो मैं ये बोल सकता हूं वास को हमें इंक असाइन करना है, तो मैं वास को असाइन कर देता हूं इंक। अब मैं ऊपर जाके देखता हूं कि वास में इंक के लिए कितना नंबर है। तो वाज में जो इंक के लिए है वो है 120। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 120। अब इसी तरीके से गाइस पेंसिल के लिए सतीश को असाइन हुआ है, राइट। तो मैं सतीश के सामने लिख देता हूं पेंसिल। अब एक्चुअल टेबल में मैं यहां पे चेक करता हूं कि पेंसिल के सामने, सतीश के सामने है 560, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 560। अब गाइस जो राठौड़ को असाइन हुआ है वो है रबर, तो मैं राठौड़ के सामने लिख देता हूं रबर। एक्चुअल टेबल में जब मैं रबर की वैल्यू को देखता हूं तो वो है 28। तो गाइस जब मैं इन सब का टोटल करूंगा तो यहां पे मुझे मिलेगा 918। तो ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो ऑप्टिमम प्रॉफिट, ऑप्टिमम कहो या टोटल प्रॉफिट, ऑप्टिमम प्रॉफिट इज ₹918।
सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझा है। और गाइस ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है और आप इसे खुद से सॉल्व कर पा रहे हो।